नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है। हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। देश के बैंकिंग क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। वर्तमान में देश में लगभग 50 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। ये प्रत्येक बैंक कर्मी के लिए गर्व का विषय है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। भारत की इस सफलता में सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही है। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जीवाश्म से इतर स्रोतों वाली बिजली की स्थापित क्षमता निर्धारित लक्ष्य से 9 वर्ष पूर्व ही हासिल कर ली गई है। प्रधानमंत्री आज गोवा में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य, टिकाऊपन, आर्थिक वृद्धि और विकास संबंधी कोई भी चर्चा ऊर्जा पर चर्चा के बगैर अधूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक देश के कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोत वाली बिजली का अनुपात 50% तक करने की योजना बनाई जा रही है। India is making great efforts in green growth and energy transition. India is the most populated nation and the fastest growing large economy in the world. Yet, we are moving strongly on our climate commitments. India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा रूपांतरण के मामले में हर देश की परिस्थिति और तौर तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उन सब के लक्ष्य एक समान है। भारत भी जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ
ऊर्जा रूपांतरण को गति देने के लिए आज पूरे विश्व को G20 समूह से उम्मीदें हैं। I invite you all to join the Green Grids initiative, One Sun, One World, One Grid of the International Solar Alliance. Friends, caring for your surroundings can be natural. It can also be cultural. In India, it is a part of our traditional wisdom, and that is where Mission Life gets its strength from. A lifestyle for environment will make each one of us a climate champion. आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोता है। ये हमारी स्वतंत्रता, एकता, संप्रभुता, अखंडता और मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम का प्रतीक है। आज राष्ट्रध्वज को नमन कर हम देश के प्रति समर्पण के संकल्प को दोहराते हैं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।